हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था। ठीक, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। तो फुल फोकस होकर के इस रीडिंग के ऊपर आप रखिएगा फुल फोकस। और रीडिंग हम लोग करने वाले हैं और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो फुल फोकस आई होप आप सब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, ठीक है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, फुल फोकस रखिएगा आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स का कार्ड। साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, इतने साइन अवेलेबल हैं। चलिए कार्ड्स को कुछ ऊपर कर देते हैं ताकि और कार्ड्स निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, देखिए आपके जो पार्टनर हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन बहुत स्लोली आपके ऊपर फोकस कर रहे थे। ठीक है, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो उसकी लाइफ में बहुत स्लोली गया था, बहुत ज़्यादा स्लोली। मैंने ज़्यादा टाइम जाने में ही लगा दिया, मैंने ज़्यादा वक्त उसके ऊपर सोचा ही नहीं, मैंने उतना ज़्यादा उसके ऊपर लिया ही नहीं, कोई एक्शन, कोई डिसीज़न, उतना गहरी सोच मैंने कभी उसके लिए रखी ही नहीं। तुम्हें पता है, मैं जब ऊब जाता था अपनी लाइफ से, मैं बहुत निराश होता था अपनी लाइफ में, बहुत बर्डन होता था काम से रिलेटेड या किसी ऐसी वजह से मैं परेशान हुआ करता था, तो मैं उसके पास चला जाया करता था अपने आप को हील करने के लिए। मुझे बहुत बेचैनी होती थी, मैं अकेलापन फील करता था। जब भी अकेलापन फील हुआ उसने मेरा साथ दिया है। मुझे एकदम से अकेलापन, एकदम से खालीपन फील होने लगा था अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में चल रही मुसीबतों से काफ़ी परेशान था। मैं अपनी लाइफ में आ रही बार बार प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान था। मैं अपनी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खाली, मेरी लाइफ खाली ही जा रही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि क्या करूँ, मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और फाइनली मुझे जब ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, इसके बगैर मेरा शायद कुछ नहीं हो सकता है या मैं उसकी लाइफ में नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद जो है ना उसके बगैर इनकम्प्लीट हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके साथ, उसके पास, मतलब मुझे ना एक अकेलापन, एक खालीपन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दर्द से, उस तन्हाई से गुज़र रहा हूँ जहाँ पे अभी फ़िलहाल वो भी मेरे पास नहीं है। इतना मुझे अकेलापन फील हो रहा है, इतनी तन्हाई फील हो रही है कि शायद वो मेरे पास आ जाए, शायद वो मेरे पास आ जाए और मैं उससे फिर से वही प्यार, वही मोहब्बत करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरे तकलीफ़ को, मेरे दर्द को समझने के लिए कोई नहीं है। मैं इतना लॉस फील कर रहा हूँ अपने आप को कि मतलब किसी से बात करने का मूड हो रहा है, लेकिन फिर काफ़ी मूड चेंज हो जा रहा है मेरा। एक पल को मूड करता है कि मैं उससे बहुत सारी बातें करूं और दूसरे ही पल मन करता है कि नहीं, मुझे उससे बातें नहीं करनी है।
मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे निभानी है, मुझे निभानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। हालांकि मेरी ड्यूटी ये भी है कि मुझे उसके साथ भी रहना चाहिए, बट मैं अपनी इस ड्यूटी को निभाऊं कि उस ड्यूटी को निभाऊं, किसको निभाऊं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, कैसे होगा, क्यों हो गया ये सेपरेशन आखिर हुआ क्यों, ये आखिर बर्डन आया क्यों, ये परेशानी आई क्यों हम दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं मैं बहुत अपने फाइनेंशियली कंडीशन से फैमिली के बर्डन की वजह से मैं परेशान चल रहा हूँ। फाइनेंसेस भी मेरे देख रहे हो तुम, कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा है। जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं घूमने जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह सिर्फ पैसे 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 चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो बिना पैसे के कैसे कोई कुछ कर सकता है। तो वही मेरा हाल हुआ है कि मैं अपनी लाइफ में भी आज बहुत स्टक हो गया हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हो गया हूँ कि मैं अपनी लाइफ को आगे तक नहीं लेके जा पा रहा हूँ। मैं अपनी सिचुएशन को कैसे चेंज करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ, डीपली प्यार करता हूँ, मैं उससे डीपली कनेक्टेड हूँ। मैं उसके लिए फील करता हूँ कि मेरा उसका साथ जो है ना बहुत अलग सा है, बहुत अलग सा साथ है मेरा उसका साथ। बहुत, तुम भी अगर साथ में रहोगे तो तुम भी फील करोगे कि यस, तुम्हारा उसका साथ जो है कितना प्योर है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तुम खुद जो है ना पूछोगे मुझसे कि क्या हो रहा है, ये तुम्हारी लाइफ में ये क्या चल रहा है। सच में मैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं किया जितना कि आज फील कर रहा हूँ। बहुत बर्डन है यार, बहुत परेशानियों में हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही अपने सिचुएशंस को डील कर रहा हूँ। देखो, मुझे ना उसके साथ जो खुशी महसूस हुई है वो अभी तक तो नहीं हो रही है किसी के साथ, तुम्हारे साथ भी नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ भी नहीं हो रही है मुझे। लेकिन सच में पता नहीं क्या है उसमें, ऐसा लगता है जैसे कि उसके, वो मेरी हमदर्द है, ऐसा मुझे फील होता है, मुझे लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, मैंने कहा ना प्यार करते हैं आपसे आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं तो एकदम से थक गया हूँ, मेरी एनर्जी एकदम से थक गई है, मैं प्लानिंग करते करते थक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लानिंग कब तक, मैं प्लानिंग करते करते ही बुढ़ा हो जाऊँगा क्या, मेरी उम्र ढल जाएगी। मैं कितना ज़्यादा प्लानिंग करूँ, कितनी ज़्यादा मैं आगे से एफर्ट डालूँ, कितना कुछ करूँ, मुझे तुम ही बताओ कि क्या करूँ मैं अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तुम गाइड कर सकते हो तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ ना, इतना परेशान हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस को सही तरीके से तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ आगे क्या होगी। मैं उसे प्रपोज़ल देना चाहता हूँ, प्रपोज़ करना चाहता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, रिलेशनशिप को देखना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, उसके साथ अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यस यस यस, आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं अंदर से ना टूट गया हूँ, मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे अपने ही मुझे छल कपट कर रहे हैं, और मैं हूँ कि यहाँ पे बेचारा नादान बेवकूफ़ सा अपने ही सिचुएशन में फंस रहा हूँ। अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा हूँ। सोचो मेरा क्या हाल है आज, मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या होगा मेरे साथ। जो चीज़ें आज देखने को मिल रही है ना, सच में काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, काफ़ी अलग सा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे मरते दम तक प्यार करता रहूँगा।
मैं उसके लिए जो फ़ील करता हूँ ना, सच में मेरे लिए जो फीलिंग्स है ना, उसके इमोशंस है ना, वो दिल से है, ठीक है, मेरे दिल से है। उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं मेरे दिल में, उसके लिए है। मुझे पता नहीं कहाँ से है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि है। अब जो भी है, रियलिटी क्या है क्या नहीं है मुझे वो नहीं पता है, बट मेरा प्यार ना ट्रू है उसके लिए। मैं उसे ट्रूली लव करता हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे दूर ना हो जाए। ये सोच कर के काफ़ी डर लगता है मुझे। मैं उससे दूर कभी नहीं होना चाहता, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा जो दिल है ना वो उस पे आया है, और मैं अपने दिल दिमाग पे काबू नहीं कर पाता हूँ उसके लिए। मैं बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो मेरी सोलमेट है। पता नहीं क्या है, बट है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मेरे दिल से है उसका कनेक्शन। मुझे नहीं पता है कि वो कनेक्शन जो है ना कैसा है, क्या है, और क्या कुछ रंग लेके आएगा, कुछ भी नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कोई आइडिया नहीं है मुझे। मुझे उससे क्या कहना चाहिए क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं क्या करूँ। चलिए देखते हैं कि जिससे ये पर्सन बातें कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ये भी बातें कर रहे हैं कि देखो तुम उसके बगैर उदास रहने लगे हो। तुम्हारा पहले का जो चेहरा था, पहले का जो इमोशंस था, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मुझे वो बदलता हुआ तुम्हारा रूप में देख रहा हूँ। तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम्हारा चेहरा ऐसे तो नहीं था, तुम ऐसे तो नहीं दिखते थे, तुम ऐसे ऐसे तो इमोशनल इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर आज ऐसे क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो तुम इतने ज़्यादा इमोशनल कैसे हो गए? तुम्हें इतना ज़्यादा डर किस बात का है, क्यों लग रहा है? वो तुमसे दूर नहीं जा रही है, तुम उसके साथ फैमिली बना सकते हो, तुम्हारे लिए वो इंतज़ार में है, तुम उसके साथ फैमिली बना सकते हो, लेकिन गलती भी तुम्हारी ही है। तुम उसको कभी समझ ही नहीं पाए, तुम उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, तुम उसके प्यार को क्या किसी के प्यार को नहीं समझ पाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जहाँ तक तुम्हें देखा है ना, मुझे लगता है कि तुम्हारे में ही गलती है। तुम कुछ नहीं करते हो, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम्हारे अंदर ही कोई गलती है, ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर ही गलती है। 10 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें प्यार करना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसको कमिटमेंट दे करके उसको अपने साथ लेके आना चाहिए, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली बने उसके साथ, तो वो भी तो चाहती होगी ना कि तुम्हारी फैमिली उसके साथ बने। तो प्यार करो, लेकिन उसको कहीं हद तक जो है कमिटमेंट दो, शादी करो प्यार करके, और फिर बहाने क्यों करना कि फैमिली नहीं मान रही है, हमारे कास्ट अलग अलग हैं। तुमने प्यार किया तो ना कास्ट देखा ना फैमिली देखी, बस प्यार में डूब गए, सब कुछ कर लिया, और अब तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर तो पावर होनी चाहिए, तब तो तुम उसको अपनी फैमिली बना पाओगे ना। तुम उसे अपनी फैमिली बनाने का हिम्मत रखते हो तब जाओ, वरना मत जाओ, ठीक है। तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। छिछोरी हरकतें क्यों कर रहे हो? आपके पार्टनर के दोस्त एकदम से क्लियर इनको बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एकदम से
देखा, इनके अंदर पेशेंस नहीं है ना आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो पर्सन है इनके दोस्त, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम पहले डायरेक्शन को चूज़ करो। तुम्हें डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम उसके साथ लाइफ में जा रहे हो तो तुम्हें उसे कमिटमेंट ही देना है और तुम्हें उसे शादी ही करनी है, ना कि टाइम पास। और अभी तुम पैशनेट हो, काफ़ी पैशन है तुम्हारे अंदर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद, आधे 1 घंटे के बाद वो पैशन ख़त्म हो जाए और लगे कि नहीं यार छोड़ देता हूँ। तो पहले तुम डिसीज़न लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि तुम यहाँ पे उदास हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम बेकार की बातें सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम उसे अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, उसके प्यार को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन एकदम से फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको डांट फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, एकदम से दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और जो तुम्हारी किस्मत में होगा ना, जो भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें मिल के रहेगा। ठीक है, वो तुमसे ना मैं छीन सकता हूँ, ना कोई और छीन सकता है। जो तुम्हारी किस्मत है वो वहाँ पे तुम्हारी किस्मत लेके जाएगी तुम्हें। तुम टेंशन क्यों लेते हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द एम्प्रेस की एनर्जी। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे अगर हिम्मत है ना तो तुम उसके पास जाना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तब जाना, बिना हिम्मत के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का रिलेशन बनाना, और तुम जानते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारे साथ कैसा रिलेशन बनाना चाहती है या बनाना चाहता है, और तुम्हें किस रूप में देखता है। जब तुम सब कुछ जानते हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो आज तक तुम्हारे साथ में ये क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम क्या प्यार करते हो, क्या नहीं करते हो, उसके साथ टाइम पास कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। तुम्हें बताना चाहिए ना, तुम्हें बता करके तब रिलेशनशिप में जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। इस तरीके की छिछोरेपंती तो नहीं करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, डेथ का कार्ड है। अब तुम इंतज़ार कर रहे हो, तुम इंतज़ार में बैठे हो, तुम इंतज़ार कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास आएगी। उसका दिमाग ख़राब है कि वो तुम्हारे पास आएगी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तुम अपनी फीलिंग्स को हाइड करना बंद करो पहले, ठीक है, और रियलिटी में जियो। रियलिटी देखो, रियलिटी क्या है तुम्हारे सामने। रियलिटी को देखो कि क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, आसपास क्या हो रही हैं चीज़ें, उसको ऑब्ज़र्व करो, देखो। ठीक है, तब तुम्हारे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे पता है। और तुम्हारी लाइफ सही हो सकती है कब? जब वो आएगी तुम्हारे साथ तब, या आएगा तुम्हारे साथ तब। ठीक है, बाकी तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ सही नहीं होने वाली है, ये मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। ठीक है, बाकी तुम अपना देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम्हें जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको प्रपोजल देना चाहिए। देना है तो प्रपोजल दो सीधे शादी का, ठीक है, वरना मत जाओ। ठीक, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा, आप खुद को ही अगर जो है
देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको निगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। नहीं, इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़, है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ, हाँ, खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है, ठीक। ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो, जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे। तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।